हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप ये जानना चाहते हैं आखिर स्पिरिचुअलिटी है क्या और स्पिरिचुअल पावर से क्या हम सच में कामयाब बन सकते हैं, तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रही हूँ। सो फॉर श्योर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Spiritual reality takes you a unique journey which will change your life, enrich your knowledge and makes you blissful। इस वीडियो में मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ को बदलकर उसे बेटर बना देगा। अगर आपने स्पिरिचुअल लॉ को फॉलो किया और इसके मास्टर बन गए तो फ्रेंड्स आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, वो भी रियलिटी में। और ये लॉ साइंटिफिकली प्रूवन है। लॉ ऑफ राइपिंग एंड शोइंग। फिलोसफर्स ने स्पिरिचुअल लॉ को एंशिएंट टाइम में बहुत टाइम तक स्टडी किया और आखिरकार इस कंक्लूजन में पहुंचे कि आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। व्हाटएवर यू थिंक यू कैन बिकम। मेरा मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आप अपने ब्रेन में अच्छे आइडिया को इम्प्लांट करते हैं और जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आपका ऐसा विजुलाइज करना ही उस थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए हार्डवर्क और एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि दोस्तों जो भी आप सोचते हैं आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट होती है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फर्स्ट पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। आप नेगेटिव होकर कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। So friends, always be positive and believe in yourself। Friends, इस यूनिवर्सल लॉ को हर सक्सेसफुल पर्सन अपनी लाइफ में फॉलो करता है और तभी वो उन्होंने सक्सेस पाई है। You have to grow from the inside out। None can teach you, none can make you spiritual। There is no other teacher but you yourself, your own soul। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स रिलेटिंग टू पीपल, थॉट्स एंड बिलीव्स rather than their bodies and physical surrounding। स्पिरिचुअलिटी से आपको अपनी लाइफ की पर्पस के बारे में पता चलेगा। आप अपने अस्तित्व और अंतर आत्मा की गहराइयों को ढूंढ सकते हैं। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप परम सत्य की ओर जा रहे हैं। आपको ब्लिस और काम फील होगा। आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट हील और हार्मोनाइज नहीं है। ये आपकी इनर सेल्फ आपके अंदर को दर्शाती है कि आप अंदर से कैसे हैं। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर के ईगो, एंगर, हेट्रेड, रिसेंटमेंट, ग्रीड, जेलसी को कम और कंट्रोल करती है। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर जितना भी गुस्सा और सफरिंग है उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो। अगर आप आध्यात्मिकता की राह पे जाओगे तो आप सक्सेस को अपने करीब पाओगे। स्पिरिचुअलिटी इज अ ब्रेव सर्च फॉर द ट्रुथ अबाउट एग्जिस्टेंस, fearlessly bearing into the mysterious nature of life। ओके फ्रेंड्स, मुझे पता है आपने कहीं ना कहीं ऑरा के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असलियत में ऑरा है क्या? ऑरा हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को शो करता है। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसके आसपास कोई ना कोई एनर्जी है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। एंड दोस्तों, ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला और एंशिएंट इजिप्ट ने कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ एनर्जी है। जब एक इंसान दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आता है तो उसका एनर्जी कॉन्शियसली नहीं बल्कि सबकॉन्शियसली फील कर पाता है। इसलिए हम आसानी से एक दूसरे को समझ जाते हैं कि वो इंसान कैसा है। सो फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड में जितने भी खुशमिजाज और हंसमुख लोग हैं उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा होता है और जो सैड और डिप्रेस्ड रहते हैं उनका ऑरा बहुत ही कम होता है। अगर आप अपनी ऑरा को ज़्यादा और ग्लो करना चाहते हो तो आज से ही पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे और रहोगे तो आपका ऑरा और भी ज़्यादा ग्लो करेगा और आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे। सभी आपके साथ
रहना पसंद करेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे और आप ये हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार लोग आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे। If your aura and energy becomes strong, then the unwanted slowly moves away. इस स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मेडिटेशन इज़ अ वे फॉर नर्चरिंग एंड ब्लॉसमिंग द डिवाइननेस विद इन यू। बाय डूइंग मेडिटेशन यू बिकम मोर एंड मोर यू। मेडिटेशन योगा का एक पार्ट है। मेडिटेशन का मतलब कंसंट्रेशन नहीं होता। कंसंट्रेशन तो एक स्पॉटलाइट है जिसमें हमें एक प्लेस पर फोकस करना पड़ता है और मेडिटेशन एक सन की तरह है जो अपनी लाइट्स हर डायरेक्शन में फैलाता है। बहुत से संत, गुरु और महात्मा ध्यान के बारे में ये बताते हैं कि हमारे मन में अनलिमिटेड विचार आते हैं जिसे आप नॉन स्टॉप सोच कर खुद ही अंदर से वीक बनते रहते हो। मेडिटेशन से आप अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकते हो। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड बहुत ही शांत फील करेगा, आपकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगी, आपको क्लैरिफिकेशन होगा, आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन इम्प्रूव होगा। फ्रेंड्स, आपको सिद्धासना पोजीशन में बैठकर पहले ब्रीथिंग प्रोसेस करना है, देन अपनी आँखों को बंद करके सांस लेना और छोड़ना है। इस मेथड से आप अपनी बॉडी की दूषित हवा को बाहर निकालकर अपने ब्रेन और माइंड को काम कर सकते हैं और हमारी बॉडी से गुड फीलिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फ्रेंड्स, आप कम से कम 10 मिनट्स डेली मेडिटेशन करना चाहिए। आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। फ्रेंड्स, मेडिटेशन आपकी टेंशन और एंजाइटी को दूर करेगा और आपको कम्प्लीटली काम और रिलैक्स फील करवाएगा। ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो डेली मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पी और अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, मेडिटेशन के फ़ायदे उठा रहे हैं और एक आप है जो इस यूज़फुल नॉलेज को इग्नोर कर देते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनली मैं डेली हाफ एन आवर मेडिटेशन करती हूँ और मैं अपनी लाइफ में हार्मनी को फील कर पा रही हूँ। फील द फीलिंग बट डोंट बिकम द इमोशन, विटनेस इट, अलाउ इट, रिलीज इट। फ्रेंड्स, आप सभी को ये पता होगा कि आपकी बॉडी में 5 सेंस है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साउंड, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच। पर क्या आप जानते हैं कि आपके पास 6 सेंस भी है? जी हाँ, तीसरी आँख, द थर्ड आई। फ्रेंड्स, आप सभी को ये नॉलेज पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए। साइंस में थर्ड आई को पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। रिसर्च में पता चला है कि थर्ड आई आपकी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज कर देती है, जिसका मतलब है दोस्तों, आप किसी को भी देखकर इजीली समझ जाएंगे। आप वो सब देखकर सकते हैं जो आपके नॉर्मल विजन से शो नहीं होता। ये आपकी इंटेलिजेंस को बहुत हद तक इंक्रीज कर देगी। आप इजीली दूसरों से कनेक्ट कर पाएंगे और उनकी मन की बातों को समझ पाएंगे। और दोस्तों, आप इस प्रीकॉग्निशन मीन्स चीज़ों को होने से पहले ही समझ जाएंगे। अगर आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसका मेथड है मेडिटेशन और सिर्फ मेडिटेशन। फ्रेंड्स, आप मेडिटेशन के आसन में बैठकर अपनी आइज़ के बीच अपने फोकल पॉइंट पर फोकस करना होगा। आपको ये विजुअलाइज करना होगा कि आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। आप चाहे ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। आपको ज़ीरो थॉट पर जाना होगा, मतलब कुछ भी नहीं सोचना होगा। कोई भी थॉट आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। बस आपको ये फील और विजुअलाइज करना है कि आपकी थर्ड आई स्लोली ओपन हो रही है। दोस्तों, इससे आपको मेडिटेशन के भी बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी इंट्यूशन पावर भी
और आपकी सोचने की शक्ति भी इंक्रीज हो जाएगी। पर फ्रेंड्स, आप अपनी थर्ड आई को तभी ओपन कर पाएंगे जब आपके पास डिजायर होगा। आप अपनी पूरी इंटेंशन के साथ अपनी थर्ड आई को अवेकन करने की कोशिश करेंगे। पर फ्रेंड्स, आपको ये रेगुलरली करना पड़ेगा। Now friends, I am going to tell you about the law of detachment. Allow others to be who they are. Allow yourself to who you are. Don't force situation. Solution will emerge. Uncertainty is reality. Embrace it. अगर फ्रेंड्स आपके पास स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चमत्कार कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल पावर रियलिटी वर्ल्ड से भी आगे है। जो स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करता है उन्हें पता है दोस्तों कि वो अपनी लाइफ में साइकिक पावर को गेन कर सकता है। और आपको ये बात शॉक कर देगी कि साइंस जो मटेरियल वर्ल्ड में इन्वेंट कर रहा है उसे हमारे महापुरुषों ने एंशिएंट टाइम में ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही पता लगा लिया था। फ्रेंड्स, ये जानकर उड़ गए ना आपके होश। एट लास्ट फ्रेंड्स, मैं आपको ज़ीरो थॉट के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे ख्याल से आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ज़ीरो थॉट मेडिटेशन इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल साइलेंस, नॉट थिंकिंग थॉट्स ड्रॉप अवे, लिविंग यू इन। ज़ीरो थॉट की सिचुएशन में आपके माइंड में कोई भी थॉट नहीं आते, आप बिल्कुल थॉटलेस होते हो। इस वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ज़ीरो थॉट के बारे में पता है और वो ज़ीरो थॉट के स्टेट में देर तक रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉन्क्स। मेडिटेशन में आप अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हो, पर ज़ीरो थॉट की स्टेट में जब तक आपके माइंड में कोई विचार नहीं आता उसे कहते हैं ज़ीरो थॉट की स्टेट। जस्ट एब्सोल्युटली नथिंग। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सुपरनैचुरल पावर रियलिटी में नॉर्मल है? शायद आपको पता भी नहीं, बस आपको उसके पाने की चाहत और इंटेंशन होना चाहिए। और वो कैसे, ये बहुत से ह्यूमन को नहीं पता और कोई इसकी बात तक नहीं करता। हाँ फ्रेंड्स, ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और सब इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। In emptiness, we all are in one. No separation, no distinction, no gain, no loss. Just infinitely aware. Don't debate the mind. Neglect it. फ्रेंड्स, अगर आप साइकिक पावर को पाना चाहते हैं वो भी ज़ीरो स्टेट से, तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा और आप इसके मास्टर बन जाएंगे तो आप वो सब कुछ कर पाएंगे, जैसे कि पावर ऑफ हीलिंग एंड क्योर, टेलीपैथी, easily understand people inside thought. You can control your body temperature, sense pressure और gravity. I know सब मेरी बात पे बिलीव नहीं कर रहे होंगे, but friends, ब्रेन को अभी भी साइंटिस्ट पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और स्टडी में उन्हें बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स पता चले हैं कि हमारा ब्रेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। Okay friends, thank you so much for watching my video and don't forget to subscribe my channel. Bye bye.